दोस्तों अगर आपका तुलसी का पौधा भी सूख रहा है और आप उसे फिर से हरा भरा करना चाहते हैं तो एक बार इस ट्रिक को आजमा कर देखिए दोस्तों। आपका तुलसी का पौधा देखते ही देखते हरी हरी पत्तियों से भर जाएगा। दोस्तों सर्दियों के मौसम में हमारा तुलसी का पौधा खराब हो जाता है, मुरझा जाता है। अगर आपके पौधा भी तुलसी का जो पौधा है वो सूख रहा है, मुरझा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका फिर से पौधा हरा भरा हो जाए तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही जरूरी केयर टिप्स और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया एक होममेड फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी सूखी तुलसी को फिर से हरा भरा और घना बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों जैसी सर्दियां आती है हमारे बहुत सारे परमानेंट प्लांट और डोरमेंसी में चले जाता है, उसी तरह से जो तुलसी का पौधा हमारा वो भी डोरमेंसी में चला जाता है। उसकी जो पत्तियां हैं वो काली होकर नीचे गिरनी शुरू हो जाती है और हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल एक झाड़ सा बन जाता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है, अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो जाती है, हमारे पौधे में नई ग्रोथ जो है ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, जब उनका प्लांट बिल्कुल झाड़ सा बन जाता है, सूख जाता है, तो वो उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। आपको सबसे पहले अपने तुलसी के पौधे को जो तना है ना उसको नाखून की सहायता से खुरच के देखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो तुलसी का पौधे का जो तना है वो हरा है अंदर से, तो आपको बहुत ही खास टिप्स मैं बताऊंगी और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया एक होममेड फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने तुलसी के पौधे को कर लिया दोस्तों। आप देख रहे होंगे मेरे तुलसी के पौधे पर नई नई पत्तियां वो शुरू हो गई है निकलनी और मेरा जो पौधा वो बिल्कुल झाड़ सा बन गया था, सूख गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरह से जो नई ग्रोथ है मेरे तुलसी के पौधे पर स्टार्ट होगी। तो कौन से जरूरी काम इस टाइम पर आपको करने अपने तुलसी के पौधे पर, ताकि आपका पौधा भी फिर से हरा भरा हो जाए और आपके आंगन की शोभा बढ़ाए। तो क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है, इसकी स्पिरिचुअल और मेडिकल वैल्यू काफी ज्यादा होती है दोस्तों। तो सबसे पहला काम तो यह कि अपनी तुलसी के पौधे की सफाई करनी है। जो भी गमले में आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ है उसकी अच्छे से गुड़ाई करनी है। सबसे पहली टिप्स तो ये है दोस्तों कि गुड़ाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हमारे तुलसी के पौधे में लगातार नमी के कारण जड़ों में फंगस लग जाता है, जिससे हमारा पौधा बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो 2-3 इंच तक अच्छे से गुड़ाई करना है, जिससे कि हमारे पौधे की रूट प्रूनिंग भी हो जाती है, जड़ों का विकास होता है इससे। तो मेरा पौधा भी आप इस तरह से देख सकते हैं, एक प्लास्टिक के पॉट में इस तरह से बिल्कुल लगा हुआ है और मैं अपने पौधे की जो रूट प्रूनिंग है वो भी करूँगी। और दोस्तों आधी से आधी मिट्टी है ना वो बिल्कुल निकाल लूँगी, क्योंकि ये मिट्टी है ना बिल्कुल इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है। और हम एक जो है ना एक नई मिट्टी तैयार करेंगे अपने पौधे के लिए, जो कि न्यूट्रिशन से भरी होगी। तो मैंने देखिए आधा तो नहीं, आधे से थोड़ी सी मिट्टी मैंने निकाली दोस्तों। जितनी मिट्टी मैंने निकाली उतनी ही मैं इसमें दोबारा से एक नई मिट्टी तैयार करके डालने वाली हूँ। तो दोस्तों नई मिट्टी हम तैयार करते हैं, मिट्टी अच्छे से भुरभुरी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। और उसमें आप गोबर की खाद मिला सकते हैं या जो वर्मी कंपोस्ट वो मिला सकते हैं। तो आधी मिट्टी लिया मैंने और आधा ही मैंने जो है ना गोबर की खाद लिए दोस्तों। तो दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 2-3 चीजें और ऐड करेंगे दोस्तों। सबसे पहले नीम की खली का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच नीम की खली लेनी है। नीम की खली खाद का काम तो करती है, एक ये नेचुरल जो फंगिसाइड भी है, तो किसी भी तरह का फंगस लगा हो वो भी खत्म हो जाएगा। और ये ट्राइकोडर्मा है दोस्तों, ये भी बहुत ही बड़ा एक फंगिसाइड का काम करेगी। अगर हमारे पौधे की जड़ों में किसी भी तरह का फंगस लगा है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इस टाइम पर ये बहुत ही जरूरी काम है जो आप अपने तुलसी के पौधे में आपको करना है दोस्तों। तो जितनी मिट्टी मैंने निकाली थी उतनी ही मिट्टी दोबारा से मैं एक नई मिट्टी तैयार करके बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरी हुई मिट्टी वो अपने पौधे में डाल रही हूँ, जिससे मेरे पौधे बहुत ही बढ़िया विकास होगा दोस्तों। इसकी जड़ों का विकास होगा, जड़ों में किसी भी तरह का फंगस लगा है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमारी सूखी तुलसी दोबारा से हरी भरी हो जाएगी दोस्तों। दूसरा काम आपको ये करना है कि उसकी प्रूनिंग करनी है दोस्तों। प्रूनिंग करना बहुत ही जरूरी, जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं, खराब पत्तियाँ हैं, वो बिल्कुल निकालनी है। और अब आप अपने तुलसी के जो पौधे को वो फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप हमारे तुलसी के पौधे को मिलेगी उतनी ही अच्छी ग्रोथ हमारा तुलसी का पौधा करेगा दोस्तों। तो इस टाइम पर आप अपने तुलसी के पौधे को जो गुड़ाई अच्छे से करनी है और एक आधी जो है ना मिट्टी निकाल कर उसमें न्यूट्रिशन से भरी हुई खाद और मिट्टी दोबारा से देनी है। एक फंगिसाइड, कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद प्रूनिंग करनी है और अच्छी खासी धूप में, मतलब 4 से 5 घंटे की धूप में आप अपने तुलसी के पौधे को दोस्तों रखना है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की कि आप अपने तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दालचीनी का टुकड़ा है
और इस टाइम पर ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। सूखी हुई तुलसी फिर से हरी भरी हो जाएगी इस छोटे से टुकड़े की मदद से। तो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है 1 लीटर पानी में, और दूसरी जो चीज़ है वो चाय पत्ती दोस्तों, ये फ्रेश चाय की पत्ती है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से उबालेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा, इसका जितना भी कस है वो इस पानी में आ जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन से भरा हुआ हमारा एक मिक्स जो है ना वो तैयार हो चुका है। और इसको अच्छे से हिला लेंगे दोस्तों, और जितना हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है उतना ही पानी हम डालकर अच्छे से मिक्स करके और अपने तुलसी के पौधे में डाल देंगे। तो गुड़ाई हमने कर ली है, एक न्यूट्रिशन से भरी हुई हमने मिट्टी तैयार करके इसमें डाल दी है। और इस टाइम पर अगर हम इस पानी का इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे में करते हैं तो दोनों चीज़ों को अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, जो है ना सिंपल पानी में डाइल्यूट करके अपने पौधे की जो है ना तुलसी के पौधे की जड़ों में आप डाल दीजिए दोस्तों। और ये आपको 15 दिन में एक बार करना है। तो 15 दिन पहले तो मैं डाल चुकी दोस्तों, और आप देख सकते हैं किस तरह से हरी हरी पत्तियां हैं वो निकलनी शुरू हो गई मेरे तुलसी के पौधे। पूरा तुलसी का पौधा है वो बिल्कुल अच्छे से हरा भरा हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो नई नई पत्तियां तो निकलनी शुरू हो गई है। और अगर आप भी अपने तुलसी के सूखे हुए तुलसी के पौधे पर इस टाइम पर ये ज़रूरी काम करेंगे और ये बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र अगर डालेंगे इस टाइम पर, तो आपका सूखा हुआ तुलसी का पौधा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। उसमें नई नई जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। नई नई पत्तियां, हरी हरी पत्तियां हैं वो शुरू हो जाएगी और आपका सूखा हुआ तुलसी का पौधा बिल्कुल अच्छे से हरा भरा हो जाएगा। तो इस टाइम पर जो भी काम मैंने इस टाइम पर किए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है सूखे हुए तुलसी के पौधे पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका सूखा हुआ तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाए, आपकी आंगन की शोभा बढ़ाए, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं तुलसी के पौधे दोस्तों। ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़रूरी ये तुलसी का पौधा माना गया है, बहुत ही जो है ना पवित्र पौधा माना गया है। तो हमारे आंगन में बिल्कुल हरा भरा घना तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए। और आप भी अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सूखा हुआ तुलसी का पौधा इसी तरह से हरी हरी पत्तियों से भरा रहे, बिल्कुल अच्छा हरा भरा और घना रहे, तो आपको अभी ये काम ज़रूर करने हैं ताकि आपका सूखा हुआ तुलसी का पौधा इसी तरह से हरा भरा हो जाए दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तब के लिए बाय बाय दोस्तों।